परेड विश्राम, परेड सावधान। कुछ याद आया साथियों, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज में जाते थे, वहाँ प्रार्थना होती थी तो टीचर हों मॉनिटर हों, ये लोग प्रार्थना के पूर्व परेड विश्राम परेड सावधान कहते थे। फौज में भी कमांडर के द्वारा इस तरह के निर्देश फौजियों को मिलते रहते हैं। एनसीसी कैंप में भी इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। कोई प्रतियोगिता होती है बड़े पैमाने पर तो वहाँ भी सावधान विश्राम। और जो दिल्ली में 15 अगस्त को 26 जनवरी को परेड होती है तमाम पुलिस लाइनों में, वहाँ भी परेड विश्राम सावधान की बात कही जाती है। तो विश्राम का मतलब है साथियों कि एकदम सुस्त, मतलब रिलैक्स आप रहिए ऐसे। सावधान का मतलब एकदम टाइट हो जाइए, बिल्कुल हिलिए मत। हिलेंगे तो सावधान की मुद्रा का नियम आपने तोड़ा। साथियों, आज ओम प्रकाश राजभर जी सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। सावधान यात्रा निकालने से पूर्व वो योगी जी से मिले भी। तमाम मीडिया वाले तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं ताकि उनके चैनल की टीआरपी बढ़ती रहे, व्यूज़ बढ़ते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। चूँकि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। किसी नेता को जलील नहीं करते, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछते जिसकी वजह से वो चारों खाना चित्त हो जाए। तो साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए, योगी जी से मिले। अब योगी जी से मिले तो क्या बात हुई होगी। कोई भी आदमी कहीं कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई रीज़न ज़रूर रहता है। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपने विचारधारा को व्यक्त कर रहा हूँ। मिले होंगे योगी जी से, योगी जी ने कहा होगा कि देखो भाई, अभी भाजपा में मत आओ, जुड़ जाओगे तो तुम वो मिशन नहीं पूरा कर पाओगे जिस मिशन को हम चाहते हैं पूरा करने के लिए। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और अगर तुमने अच्छा काम किया तो 5-6 सीट तुमको हम दे देंगे लोकसभा में। हो सकता है ये भी कहे हों कि देखो अखिलेश तुम्हारा प्रतिद्वंदी बन गया है, इस समय तुम्हारे साथ अन्याय किया, और तुम एक काम करो कि वो जितने प्रत्याशी उतारे, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में नीतीश जी उधर तेजस्वी जी उतारें, तो सबके खिलाफ जो है उसी जाति का एक एक कैंडिडेट उतार दो। कुछ हम वोट काटेंगे, तुम कुछ काट लेना, ताकि समाजवादी पार्टी की और उधर जनता दल और जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हार जाएं, तो सीटें ज़्यादा निकल जाएंगी, तो हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी। केंद्र में बन जाएगी, हो सकता है भाई मंत्री भी बना दें, केंद्रीय मंत्री। तो खुश करने के लिए बहुत कुछ वादा हुआ होगा। ये भी कहा गया होगा कि देखो 10% 15% हमारी भी बुराई करना बाहर अपने सावधान यात्रा में, और 80% 85% अखिलेश को टारगेट पर रखना। सबसे यही बताना कि पिछली बार 4 साल सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो इन लोगों ने जाति जनगणना नहीं कराया। आज जब सरकार बैठी है बीजेपी की, तो ये कह रहे हैं उससे जाति जनगणना करने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जा कर के धुआं की तरह उड़ाओ, ताकि अखिलेश की छवि खराब हो, लोग उनसे न जुड़ें, लोग उनसे कटें। इस मिशन को लेकर के परेड सावधान यात्रा निकाल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और उनका साथ दे रहे हैं भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी। अब उनको भी 1 सीट देने का वादा हुआ होगा, 2 सीट देने का वादा हुआ होगा ओम प्रकाश राजभर जी का। चूँकि ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी के यहाँ अकेले गए, प्रेमचंद जी को तो लेके गए नहीं। तो बाहर निकलने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी कहें भाई 2 सीट तुमको भी दिलवा दूंगा। उनको भी लगा होगा हाँ यार, मैं लड़ जाऊँगा, मेरा भाई लड़ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देख लीजिए साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में हमने जो भविष्यवाणी की थी, ऐसा नहीं कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन एक अनुमान, एक चाल ढाल, एक रवैया, एक बोली भाषा, एक कर्तव्य देख करके पता चल जाता है कि आदमी का लक्ष्य कहाँ, किन दिशा में जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था 2022 में संकल्प मोर्चा का सर्वनाश होगा, हुआ वही। तो प्रेमचंद जी जिस दिन नाराज़ होंगे, टिकट नहीं मिलेगा इनको 2 ठो, एक भी नहीं मिलेगा, तो ये नाराज़ होंगे कि दूसरे प्रजापति का चेहरा लगा लेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों, यही है सावधान यात्रा।
जब मंत्री थे बीजेपी सरकार में, जो जो आज डिमांड रख रहे हैं वही डिमांड वहाँ भी थी। पूरा नहीं हुआ, छोड़ दिए। आ गए अखिलेश जी के यहाँ, बीजेपी का विरोध ज़बरदस्त किया उन्होंने, वही डिमांड। फिर आ गए अपना मैनिफेस्टो लेकर यहाँ पर भी, वही डिमांड अखिलेश जी के विरोध में। तो जो इनके डिमांड है उसको पूरा तो 1 मिनट में योगी जी कर सकते हैं, लेकिन योगी जी क्यों करेंगे? योगी जी की तो उनको इनसे राजनीति करवाना है अपने लिए। तो ये किससे सावधान होने की बात कर रहे हैं? अपने आप से सावधान करने की बात करें। भाई देखो, हम तो भैया कभी इसमें कभी उसमें, हमको तो 2 सीट 4 सीट चाहिए, 10 सीट 12 सीट विधानसभा में और 4-6 सीट जो है लोकसभा में चाहिए। हमको बस वही तुम लोग भैया दिलवा दो, हमारे साथ खड़े रहो। तो इसके लिए सावधान यात्रा निकाले हैं साथियों, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। वैसे भी विपक्ष का चेहरा नीतीश जी हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में, मायावती जी भी बन सकती हैं, और भी कोई हो सकता है। अगर यही नीतीश जी गुजरात के होते, आसाम के होते, केरल के होते, तो इनकी आखिरी जनसभा केरल में होती। क्योंकि अगर बिहार में 2 सीट पे अगर ये चुनाव लड़वा दिए ओम प्रकाश राजभर जी को, योगी जी कह दिए भाई लड़ लो, 6 सीट दे रहा हूँ, 2 ठो वहाँ से लड़ लो, 4 ठो यहाँ से यूपी से लड़ लो, तो एक नीतीश के खिलाफ एक तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि नीतीश जी हार जाएं, प्रधानमंत्री की रेस खत्म हो जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। इसी तरह की राजनीति साथियों देखने को मिल रही है। और हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम भविष्यवक्ता हैं, लेकिन जो अनुमान लगा के बता रहा हूँ साथियों वो यही है। राजनीति बड़ी पेचीदा होती है साथियों, सबके समझ से बाहर की होती है। हमारे युवा जो ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़े हैं, जो प्रेमचंद प्रजापति से जुड़े हैं, जो कहीं भी जुड़े हैं, मैं सबका नाम लेके क्या करूँगा, सब तो कहीं न कहीं जुड़े ही हैं, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं। अपना होता तो अपने में जुड़कर अपने को बढ़ाते, अपनी पार्टी को बढ़ाते, अपने झंडे को ऊंचा करते। कहीं है नहीं, बस इनका पकड़ना, उनका पकड़ना, उनका पकड़ना, उनका पकड़ना। प्रेमचंद जी तो गुलाम बने ही हैं ओम प्रकाश राजभर जी के, उधर राजकुमार कैप्टन जी भी गुलाम बन गए, और बाकी लोग तो तमाम पार्टियां बहुत पहले की बनी हुई हैं। भारतीय जनता समाज पार्टी का हाल आप देख ही रहे हैं, 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 6वें की तैयारी आज नहीं तो कल आने वाले समय में हो ही जाएगी। खुद की पार्टियाँ नहीं किसी की, और जिन लोगों की पार्टी अभी नई नई बनी है साथियों, 21 और 22 के बीच में कई पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है साथियों। ये भागीदारी पार्टी का खुद रजिस्ट्रेशन जो है 2021 में हुआ है, समझदार पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2021 में हुआ है, कुम्हार पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सर्व समाज पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, राजेंद्र इटावा जी बनाए हैं उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया। सब 2021-22 का खेल है साथियों। इन्हीं जो पहले के बनाए हुए हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनसे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो जब गलत राह पकड़े हो भैया, जाना इधर है एकदम सीधा इधर, और तुम लोग इधर उधर ऐसे ऐसे कोने अतरे से चल रहे हो, कब पहुँचोगे मंजिल पे? वही 15, 20, 25, 50 की टुकड़ी लेकर के सांसद बना लोगे, विधायक बना लोगे अपने समाज में, तो ये तो असंभव है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय सर्वश्रेष्ठ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। आप सब लाइक शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं सही बोलता हूँ, मेरे विचार ठीक हैं, आप लोग पसंद करते हैं।